नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में छात्रों की जो भूमिका है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। छात्र संघ की ही देन है कि बहुत बड़े जो जितने भी कद्दावर नेता हैं, चाहे मैं नीतीश कुमार की बात करूं, लालू प्रसाद यादव की बात करूं, सुशील मोदी की बात करूं या रविशंकर प्रसाद, ये तमाम बड़े जो नेता हैं ये छात्र राजनीति की ही उपज हैं। बावजूद इसके जो छात्रों की अभी स्थिति है और छात्र राजनीति की अगर हम बात करें तो यह सियासी दलों की एक इकाई बनकर ही रह गई है। क्या कुछ है बिहार की राजनीति में, क्या छात्रों का भविष्य है, छात्र राजनीति में कितना सक्रिय हो पाते हैं और उनकी सक्रियता कुंद क्यों पड़ गई, इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। एबीवीपी के राष्ट्रीय सदस्य हैं सज्जन कुशवाहा और हमारे साथ में प्रिंस पटेल हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं सज्जन जी आपसे पूछूंगा कि क्या कुछ हो रहा है, ये छात्र राजनीति को दबाने की कोशिश है या छात्रों की जो भविष्य की बात की जाती है, बड़े बड़े बातें किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, छात्रों को राजनीति में सक्रियता क्यों नहीं दिख पा रही है और वो छात्र संघ से मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पाते हैं? सबसे पहले आप सर आपका नमस्कार कि आज हम लोग को यह मौका दिए आपके माध्यम से। पहले बताना चाहते हैं कि सर हम जिस संगठन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सर विद्यार्थी परिषद नेता तो बहुत सारे पैदा किए हैं सर, और विद्यार्थी परिषद का सोच सिर्फ राजनीति में जाना नहीं है। विद्यार्थी परिषद सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करता, विद्यार्थी परिषद व्यक्ति निर्माण की बात करता। अगर व्यक्ति हमारा सही होगा तो समाज हमारा हम लोग समाज परिवर्तन की बात करते। समाज अगर सही होगा तो सत्ता परिवर्तन में समय नहीं लगेगा। लेकिन अभी आप जैसा कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह की सरकार है अभी और पूर्व की, तो वो जिस संगठन से आते हैं सर, वो संगठन में कहीं ना कहीं नेता का पूजा लोग करते हैं, और हमारे संगठन में विद्यार्थी परिषद में हमारे स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हैं। तो विद्यार्थी परिषद तो कहीं ना कहीं राजनीति सर एक दो दिन चीज का है नहीं सर। तो कहीं ना कहीं राजनीति में कोई कुछ दिन पहले भी मतलब राजनीतिक अधिकार मिलता है, किन्हीं को कुछ बाद मिलता है। अभी बताना चाहते हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुंगेर के हैं रहे, और वर्तमान में पिछले ही चुनाव में वो प्रणव यादव नाम है, वो पिछले चुनाव में वो विधायक बने, और सही भागलपुर के भी कार्यकर्ता रहे। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद लोगों को एक मौका मिलता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे पत्रकारिता क्षेत्र में हो, चाहे आप अच्छे लायर बन सकते हो। विद्यार्थी परिषद सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में ही आगे जाते हैं। आपको बताना चाहते हैं बिहार शरीफ के ही एक पत्रकार हैं, वो ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। वो विद्यार्थी परिषद से मुक्त होने के बाद अपना सामाजिक जीवन में पत्रकारिता को अपना शौक बनाए। तो मुझे नहीं लगता सर विद्यार्थी परिषद हमेशा लोगों को मौका देते रही है। लेकिन जिस संगठन के अभी वर्तमान में सरकार है वहां व्यक्ति की पूजा होती है सर। तो कहीं ना कहीं जिस सत्ता पे ही बैठे हुए नीतीश कुमार, तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं सिर्फ उन्हीं का पूजा करेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि आगे आने वाले लोगों को मौका मिले। लेकिन विद्यार्थी परिषद वो संगठन है सर कि आप बिहार नहीं, अभी आप देखे होंगे मध्य प्रदेश में सरकार जो बनी है वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही बने। तो विद्यार्थी परिषद में मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि एक ही मेरा सवाल बिहार से है। अच्छा ठीक है, कंटेक्स्ट की बात हम करते हैं। बिहार में जो राजनीति चल रही है, हम छात्र संघ की भूमिका की बात करते हैं। आप भूल जाएं कि आप एबीवीपी से हैं या आपकी सियासी दल के इकाई हैं। हमारा सवाल बहुत ही स्पष्ट है कि छात्रों को सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, जिस हिसाब से लोगों का सोच रहता है सर, तो उस हिसाब से लोग मौका मिलता है। ऐसा बात नहीं है सर कि लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब से जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं सर, हमको नहीं लगता है कि वो सिर्फ अपने कुर्सी के बारे में सोच रहे। आने वाले युवाओं को मौका नहीं मिल रहा। आपको बताना चाहते हैं सर कि 2018 के बाद आज तक छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ, 5 साल हो गए हैं और ये अभी तक चुनाव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं यह सरकार की मंशा रहती है कि नए छात्र युवाओं को मौका कम मिले। ये सरकार का तो सोच है, वर्तमान सरकार। कुर्सी पे तो सुशील कुमार मोदी भी बैठे थे जी, तब भी संगठन और छात्रों के हित में बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई। जी जी। तो मेरा यह कहना है, प्रिंस पटेल जी से मेरा एक सवाल ये है कि छात्र राजनीति में आप भी काफी सक्रिय हैं। क्या आपको लगता है बिहार में छात्रों का भविष्य बहुत बेहतर है, या छात्र जो है छात्र संगठन से मेन स्ट्रीम में आने के काबिल हैं, या उनको आने नहीं दिया जाता है? क्या कुछ है आपकी नजर में? आपको पहले बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमको बुलाया। हम इसमें कहना चाहेंगे कि देखिए, छात्र जो है, छात्र युवा
वो अपना देश का आधार होता है। तो हम लोग छात्रों और युवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, कहेंगे कि वर्तमान सरकार जैसे देखिए JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारे सभी यूनिवर्सिटी में लगातार छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, जिससे कि उसमें युवाओं को छात्र राजनीति जो हम लोग मेन स्ट्रीम की राजनीति कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम की राजनीति की पहली कड़ी छात्र राजनीति है। जो छात्र राजनीति करते हैं उनको बेहतर पता है कि समाज का क्या आवाज है। छात्र से जुड़ते हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उनकी डायरेक्ट बात सुन करके वो ऊपर जाते हैं। तो छात्र राजनीति बिहार में तो बंद ही कर दिया गया, समझिए। यहाँ छात्र संघ चुनाव हुए 2018 में, वो भी कहिए कि बस कॉलेज में करके छोड़ दिया गया, यूनिवर्सिटी में उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया। चाहे हम लोग एक आपके ही विद्यार्थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके कुछ काम थे तो वहां बताए, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की सरकार छात्र को कुछ तरजीह नहीं दे रही है। कौन सी सरकार है प्रिंस जी? हम फिर रोकेंगे, क्योंकि देखिए बात जब राजनीतिकरण की होती है तो सवाल भी उठने लाजमी है। कौन ऐसी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या बीजेपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ऐसी कौन सी सरकार है या कौन से ऐसे नेता हैं जिनके एजेंडा में छात्रों का हित सबसे आगे रहता है? हम एजेंडा की बात करेंगे, सब रखते हैं, मगर मुखर तो कोई नहीं होता ना, कोई बोल नहीं पाता है। आप बीजेपी की बात करें चाहे जदयू की बात करें, हर पार्टी जो है छात्रों के हित पर किसी का एजेंडा नहीं है। आप मैनिफेस्टो दिखा दें किसी का। मैं एक मैनिफेस्टो की जब बात किया तो विद्यार्थी परिषद में जब था तो उस समय NEP की लड़ाई कर रहे थे। वो 2020 में लागू हुआ। वो छात्र के लिए सबसे बड़ी कड़ी है। छात्र को जो चाहिए NEP से बहुत चीज मिल रहा है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो समाज को बेहतर दिशा देने की ओर अग्रसर है, और भारत विश्व गुरु जो हम लोग कहते हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा ही नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? अभी कॉलेज की स्थिति आप देख ले, कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? इसमें हम लोग टेक्निकल पढ़ाई जो करते हैं, कॉमर्शियल कर रहे हैं, कॉमर्शियल पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं। आप MBA MCA तमाम चीज, सज्जन जी मैं आपसे भी सवाल करूंगा, आप टेक्निकल जितने भी कोर्सेज हैं कॉलेजेस में आप उठा करके देख ले पूरे, अगर बिहार की बात करें कितने लोगों का प्लेसमेंट हो पाता है, कितने लोग स्किल्ड हो पाते हैं, कितने लोग, मतलब मैं सिर्फ उस तमाम चीजों की बात करता हूं। आपने कहा कि MBA कर लिए, आपने कहा MCA हो गया, आपने कहा ये तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, उसका भविष्य बताइए ना बिहार में क्या है? ये चीज तो है, उसका औद्योगिकरण बिहार में तो लाना चाहिए। बिहार में एक ऐसे बहुत सारे जगह खाली पड़े हैं, वहाँ औद्योगिक स्थान वो लग सकते हैं, वो करना चाहिए। क्या कॉलेज के प्रोफेसर्स को, सज्जन जी ये सवाल आपसे भी है, क्या कॉलेज के प्रोफेसर को तनख्वाह नहीं मिलता है? नहीं, ऐसा बात नहीं। तो जब मिलता है तो फिर वो इनोवेटिव आइडियाज उनके पास, जो आज IIM की तुलना आप करते हैं या आप बड़े संस्थानों की तुलना करते हैं, उसके आप कंपैरिजन में आप देखिए कहाँ स्टैंड करता है बिहार का जो कॉलेजेज है, जो वोकेशनल कोर्सेज हो रही है, उसमें बच्चे कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं? आज उनको क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है? सही क्या आप लोग छात्र संघ से जुड़े हैं तो सवाल तो आप ही लोग से पूछे जाएंगे। आज की शिक्षा में तो वो क्वालिटी नहीं है जो पहले की शिक्षा में होती थी, लेकिन इधर वर्तमान कुछ वर्षों में प्रोफेसर की बहाली हुई है। जो नए जो प्रोफेसर हैं उन लोग के अंदर एक जुनून है, जज्बा है, तो वो उनके अंदर उत्साह भी है। और जो पहले से लोगों को मेंटलिटी बनी हुई, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब छात्र भी जाना शुरू कर दिए हैं। कुछ सरकार का भी दबाव है। जैसा कि बताना चाहते हैं कि आज की वर्तमान शिक्षा में पहले से थोड़ा सा चेंज हुआ है, पूर्ण रूपेण चेंज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं कि इस बार पहले जो कॉलेज में हम देखते थे प्रोफेसर नगण्य मात्र के थे, और रहते भी जो थे उनकी मानसिकता थी कि बैठे हुए रहते हैं। छात्र भी नहीं चाहते थे इंटरेस्ट लेने के लिए कि हम कॉलेज जाएं, और प्रोफेसर भी नहीं चाहते थे कि हम स्टूडेंट के बीच में अवसर रहें। लेकिन इधर के दिनों में नए जो प्रोफेसर आए हैं उन लोग के अंदर एक उत्साह है, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाएं, और कुछ स्टूडेंट में भी उत्साह आया है, सरकार का दबाव हो या फिर जो नए प्रोफेसर आए हैं उन लोग का पढ़ाई को देखकर।
तो कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ छात्रों में जागरूकता आई है, जागरूकता आई पढ़ने है। के लिए ललक हाँ, भी हाँ, है। लेकिन मगर प्रिंस पटेल जी, आप तो इस चीज को बहुत बाखूबी अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यह सरकार का काम नहीं है कि आपको मानसिक रूप से वो दबाव दे और आपको पढ़ने के लिए वो तैयार करे। पढ़ना ये जो है वो आपके इंटरेस्ट का सब चीज होता है, करियर आपके सब्जेक्ट का चीज है, जीवन में क्या बनना है वो आपके सब्जेक्ट का चीज है। एक प्रोफेसर की जो भूमिका होती है, उनको अपना दायित्व बेहतर पता होता है। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इच्छा शक्ति पढ़ने और पढ़ाने वालों में कमी रही है, इस कारण से यह वजह रही। सरकार कभी वजह नहीं हो सकती है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात है, लेकिन सरकार वजह एक होती है। आज देखिए दबाव के कारण पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन की दबाव हो, चाहे वो बिहार सरकार की दबाव। तो भविष्य के लिए कितना अच्छा होगा दबाव? भविष्य के लिए तो सही होगा, शिक्षा के लिए सही होगा। क्यों? क्योंकि जो आज प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मैंने क्या कहा था, कॉमर्शियल कर रखे। उन्होंने पहले कोचिंग खोल रखा था, कोचिंग में ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। वो कॉलेज जाना कम, कॉलेज में जाते थे, अपना बस वेतन बनता था, आते थे और वो ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाते थे। यही तो बात था पहले। लेकिन आज वो अपने कॉलेज में विद्यार्थियों को, वही विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। आज विद्यार्थी कॉलेज जा रहा है, कहाँ छात्र कोचिंग ट्यूशन में मिल रहा है। जहां तक मेरा मानना है कि बिहार में एक जो सबसे बड़ी चीज हो रही है कि राजनीतिक पार्टियां जो है, जब अपने इकाई को, छात्र संघ को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज भी कर लेती हैं। आंदोलन और तमाम चीजों या उनके एजेंडा पे जो है वो छात्रों को लगा दिया जाता है। यह कितना उचित है? नहीं, लोकतंत्र में जितना पढ़ाई जरूरी है उतना छात्रों को अपनी हक की लड़ाई के लिए भी आगे आना चाहिए। मगर किसी के एजेंडा की हक की लड़ाई या खुद के हक की लड़ाई? नहीं, किसी की एजेंडा की नहीं, ये छात्रों की हक की लड़ाई। अब कहीं विद्यार्थी परिषद जैसे बताना चाहते हैं कि हमेशा से सोच रहा है प्रवेश परीक्षा और परिणाम, हमारा एडमिशन भी समय से हो, परीक्षा समय से, और उसका रिजल्ट भी समय से हो। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमेशा संघर्ष करते आई है। कुछ चीज में सफलता मिली, कुछ चीज में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके लिए हमेशा अग्रसर रहती है। तो हमको लगता है छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में रुचि लेना चाहिए, लेकिन किसी का एजेंडा बन के नहीं रहना चाहिए। अपने हक के लिए हमारा एग्जाम समय से कैसे हो, हमारा परिणाम कैसे आए, तो इसके लिए छात्रों को भी आगे आना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे प्रिंस पटेल जी? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सज्जन जी से? हम लोग का तो एक होता ही है कि सभी छात्र संगठनों का ये होना चाहिए। किसी दल का छात्र संगठन होता है तो वो क्या कहें, हंसी के पात्र होते हैं। वो किसी के नेता के जिंदाबाद कर रहे हैं। हम नेता के थोड़ी हैं भाई, हम विद्यार्थी के हैं। हम इसके जिंदाबाद कर रहे हैं, उसके जिंदाबाद कर रहे हैं, इसमें क्या लगना। हम विद्यार्थी के हित के बारे में बात करें। हमारा कॉलेज जो सील कर दिया जाता है 6 महीना लगातार, उसकी हक की बात करें ना। बिल्कुल। चुनाव के दरमियान हमेशा बंद होता है, विद्यार्थी की पढ़ाई हमेशा बंद होती है। तो विद्यार्थी चिंतित कितना होते हैं? विद्यार्थी चिंतित होते हैं, क्या करें, बेबस है, सरकार के सामने बेबस है। तो सरकार से मांग क्यों नहीं करते हैं? मांग करते हैं, सब चीज होती है। हमने खुद गया, मुख्यमंत्री को दिया इसके लिए ज्ञापन। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होती है। इस बार देखते हैं क्या कुछ होता है, मगर गंभीरता से चीजों को लेना चाहिए। वो लाइब्रेरी बंद हो जाती है। किसी विद्यार्थी का अगर नौकरी लग जाए किसी चीज में, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा 3 महीने 6 महीने। छात्रों के अनुशासन की बात करें, जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व निर्माण की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार में या तमाम जगहों पर अब आपके जो युवा और छात्र हैं वो अनुशासित रह पाए हैं? नहीं, कहीं ना कहीं अगर छात्र अगर शिक्षित होते हैं तो हमको लगता है अगर शिक्षित होने के साथ साथ अनुशासन भी होते हैं, लेकिन उसका एक हमको लगता है कमी सिर्फ कॉलेज और स्कूल से ही शिक्षक स्टूडेंट अनुशासन नहीं हुए, उनको घर से ही है वो माहौल मिलेगा तभी वो अनुशासन हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। घर से और अब विद्यार्थी घर में कहाँ कितना देर रहते हैं, वो माहौल में रहते हैं। वो माहौल उनका होना चाहिए उस टाइप का, वो संगठन उनका ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रवादी हो, जो वो सोचता हो कि नहीं बहुत सारे आपको इधर उधर मिल जाएंगे ठेले रहने वाले, लेकिन विद्यार्थी जो विद्यार्थी है अपने काम के लिए वो रखता है।
कि हमको ये सिलेबस आज पूरा करना है। सज्जन जी, सवाल है कि राजनीति के बारे में बहुत बात होगी, क्या सक्रियता आप दिखाएंगे, राजनीति में आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, क्या कोई चुनाव लड़ने की तैयारी है आप लोगों की? नहीं, मेरा ऐसा भी सोच नहीं है। बस विद्यार्थी परिषद में है। एक अंदर से जुनून था, जब कॉलेज में अभी पढ़ रहे थे तो लगता था कि छात्रों के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए बहुत कम लोग आते थे। तो मुझे भी एहसास हुआ कि छात्रों के लिए एक आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि लोग तो अपने लिए, लोग तो सभी जीते हैं, लेकिन अपने अलावा दूसरे के बारे में सोचना, ये सोचते बहुत सारे लेकिन कर नहीं पाते। हमारे से जो प्रयास होता है हम उसके लिए करते भी हैं, और कुछ चीज़ों में सफलता मिलती है, कुछ चीज़ों में सफलता नहीं मिल पाती है। तो अभी तो हमारा ऐसा कोई सोच नहीं है। मगर प्रिंस पटेल जी का जो पहनावा है उसको देखकर लगता है कि राजनीति में बहुत मन बना लिया आपने। ऐसा कुछ नहीं, पहनावा से कोई कुछ नहीं हो सकता है। पहनावा तो अपना ये चलता है, सादा जीवन चुपचाप ऐसा है। तो हम लोग के जो पूर्वज लोग कहते थे हैं, और अभी देखते हुए भी पहनावा की बात की है तो बहुत सारे लोग फटे कटे पहनते हैं, उसको स्टाइलिश मानते हैं। वो कहाँ तक सही है आप समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। तो परिधान की बात ना करें। तमाम संस्कृति की बात होती है। प्रिंस पटेल जी बहुत ही साफगोई से बोलकर चले भी जाते हैं। सादगी है जीवन में, अच्छी बात है। छात्रों के हित की बात होनी चाहिए, छात्रों की बात हो। क्या कुछ कॉलेज में चल रहा है, क्या विश्वविद्यालय में चल रहा है, छात्रों की राजनीति की जो छात्रों का राजनीतिकरण होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ, वो गलत है। और छात्रों का जो हक और हुकूक की लड़ाई है उसको जिंदा रखना चाहिए। और बिहार में बहुत कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। 1974 और जेपी मूवमेंट अगर याद होगा, एक बहुत नारा गूंजा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। वो सबकी शिक्षा एक समान कब होगा? शिक्षा तो सरकार का प्रयास रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर अपने बिहार की सरकार हो, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही रह जाता है, जमीन पे सरकार नहीं उतार पाते हैं। लेकिन इसमें हम कहेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें सभी के लिए एक समान अधिकार है। और ऐसा है कि कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम को पढ़ सकता है, किसी भी नॉलेज को रख सकता है, सभी चीज को वो गेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आर्ट्स में ही महारत हासिल कर सकते हैं, हम साइंस में भी पढ़ सकते हैं, साइंस को भी हम जान सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा भी होता है। हम और अर्थशास्त्र को भी जान सकते हैं, सभी चीज में हम लोग महारत हासिल हो सकते हैं, सबको एक साथ संग्रह कर सकते हैं। हमारा दिमाग को पढ़ करके एनईपी बनाया गया। एनईपी बनाया गया। तो जो अभी तक की जो परिचर्चा है, संवाद है, इसमें बहुत कुछ बोला गया, समझा गया। छात्रों की जो टीस है वो भी बताई गई। छात्र संगठन से जुड़े ये तमाम लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम किसी इंटरव्यू में आते हैं, काफी कम मुखर हो पाते हैं। मंच जो है छात्रों का, कहीं ना कहीं बिहार में इसकी कमी रहती है। चाहे वो हमारा दायित्व हो, मीडिया का दायित्व हो या सरकार का दायित्व हो, छात्रों की बात हमेशा सर्वोपरि है, उसको ऊंचा रखना चाहिए तमाम चीजों पर। हमसे बात करने के लिए सज्जन जी और प्रिंस पटेल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।